अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक अहम ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चलूँ कि वज़ारत दाखिला ने 24 घंटे के बारे में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने दो अहम फैसले किए हैं और इन दो अहम फैसलों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत फहमी की शिकार हो जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। ये दो अहम फैसले आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बता दे कि इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अभी आपको बताते चले कि वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू के हवाले से ऐलान किया है। एक किस्म की दो अहम फैसले किया है। एक फैसला इन्होंने 14 मई से लेकर 22 मई तक किया है, और जो दूसरा फैसला है वो 23 मई से लेकर 27 मई तक किया गया है। तो सबसे पहले मैं पहले फैसले के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को बताते चलूँ कि 14 मई से लेकर 22 मई तक सऊदी हुकूमत ने कहा है कि हम कर्फ्यू नहीं लगाने वाले हैं। 22 मई के बाद 23 मई को ये लोग कर्फ्यू लगाने वाले हैं, लेकिन जो 14 मई से 22 मई तक की जो टाइम है, इसमें इन्होंने कहा है कि हम कर्फ्यू नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि मक्का मुकर्रमा में मुकम्मल कर्फ्यू बरकरार रहेगा। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्ले और शहरों और इलाकों में आने जाने की पाबंदी बरकरार रहेगी, और लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त होगी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ही इन्होंने कहा है कि कोशिश करें बाहर निकले, बिला वजह आप लोग बाहर नहीं निकले। तो पहला फैसला इन्होंने ये किया है 14 मई से 22 मई तक। और अभी जो दूसरा फैसला किया है इन्होंने, वो 23 मई से लेकर 27 मई तक इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं कि 23 मई को 30वां रमज़ान है और 24 मई से ईद उल फितर हो जाएगा। तो इन्होंने कहने का मतलब ये है कि 23 मई से ये लोग 27 मई तक मुकम्मल 24 घंटे कर्फ्यू आयद करने वाले हैं। इन्होंने का कहना है कि 23 मई से लेकर 27 मई तक किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। ये इन्होंने दूसरा फैसला किया है। इसमें इन्होंने मजीद बताया है कि सऊदी अरब के तमाम इलाके और शहरों में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। और दूसरे नंबर पर इन्होंने ये बताया है कि समाजी फासले की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी। मसलन 5 से ज़्यादा अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते। ये इन्होंने दूसरा फैसला किया है। तो ये कर्फ्यू के हवाले से वज़ारत दाखिला का ऐलान था, जो हमने आपको समझा दिया। और एक बार फिर आपको बताते चलूँ कि अभी 13 मई से आप सब जानते हैं कि 24 घंटे कर्फ्यू लगना था, लेकिन वज़ारत दाखिला ने फैसला किया है कि वो लोग कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। लेकिन वो जो कर्फ्यू है वो 23 मई से लगा दिया जाएगा। 23 मई से ये लोग ऐलान भी करेंगे। और अभी भी इन्होंने बताया कि 23 मई से लेकर 27 मई तक 24 घंटे मुकम्मल कर्फ्यू होगा, और लोगों को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ईद उल फितर होगा। और आप सब जानते हैं कि ईद उल फितर में लोग गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं, और इससे कोरोना का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया है। और अगर अभी भी आप नहीं समझे तो शॉर्टकट में फिर बताते चलूँ कि सऊदी हुकूमत 13 मई के बाद 24 घंटे कर्फ्यू लगाने वाला नहीं है। कर्फ्यू जो लगाएगा वो 23 मई से उसका ऐलान किया जाएगा, और आपको मुकम्मल अपडेट्स हम फिर 23 मई को भी एक वीडियो बना के दे देंगे। लेकिन फिलहाल सऊदी वज़ारत दाखिला ने यह ऐलान किया है कि 23 मई से 27 मई तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 24 घंटे का कर्फ्यू होगा। और जो इन्होंने पहला फैसला किया है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से सुन लो कि पहले फैसले में इन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा में मुकम्मल कर्फ्यू बरकरार रहेगा, और लॉकडाउन वाले मोहल्लों में ना तो कोई अंदर जा सकेगा और ना कोई वहाँ से बाहर निकल सकेगा। तो ये नई ताज़ा तरीन बयान थी, नया ताज़ा तरीन ऐलान था वज़ारत दाखिला की तरफ से, जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ अब आप जान चुके होंगे। वीडियो को शेयर करना ना बोले। और ये किस्म की अच्छी बात है कि सऊदी हुकूमत 13 मई से कर्फ्यू नहीं लगाने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना ना बोले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।